हेलो, वेलकम टू हेल्थ विद डॉक्टर ग्रे। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है हाइपरविटामिनोसिस बी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं जानता हूँ आप यूट्यूब पे इस टॉपिक को सर्च इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने कराया होगा अपना विटामिन B12 टेस्ट या विटामिन B9 दैट इज़ फॉलिक एसिड टेस्ट और वो एक्सेस में आ गया होगा, तो आपने टाइप करा होगा कि भाई व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस फिनोमेना और क्या हो सकता है, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ गेटिंग हाई विटामिन B12। वैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरा रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो इतना बड़ा फ़ैन है विटामिन का कि उसने मेरे को चैलेंज कर दिया और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको क्या हुआ उसके साथ। Get ready for the next battle. तो आप लोगों ने देख ही लिया मेरे रेजिडेंट डॉक्टर के साथ क्या हुआ, लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और जो भी बॉडी में एक्सेस होती है विटामिन B12 की वो यूरिन के थ्रू यानी किडनी उसको एक्सक्रीट कर देती है यानी बाहर निकाल देती है। लेकिन फिर भी आपको अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास विज़िट करके उनको ये बताना पड़ेगा कि या डॉक्टर जो भी है उनसे मिलना पड़ेगा कि मेरा विटामिन B12 या B9 एक्सेस में आया है, तो अब मैं क्या करूं। क्योंकि कुछ इंस्टेंसेस हैं, जब आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बड़े होने के। सबसे पहला जो सबसे मेजर कॉज है 90% लोगों में यही होता है, वो है सप्लीमेंटेशन, यानी कोई सप्लीमेंट ले रहा है, मल्टीविटामिन की दवा ले रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, उनको आपने बताया मुझे वीकनेस फील हो रही है, उन्होंने मल्टीविटामिन ऐड कर दिया। तो अगर बहुत दिनों से आप ले रहे हैं या आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीविटामिन लिए जा रहे हैं, तब आपके ब्लड में एक्सेस मल्टीविटामिन्स यानी विटामिन B12 जिस पे हम फोकस कर रहे हैं अभी या B9 बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि लिवर डिजीज़ है अगर किसी को, यानी सिरोसिस है या हेपेटाइटिस है, तो भी क्या होता है कि लिवर जो होता है वो स्टोरेज करता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स की। तो अगर लिवर में डैमेज है या दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम की वजह से आपके ब्लड में विटामिन एक्सेस में मिल सकता है। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि ये सारा किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है और अगर किडनी में भी प्रॉब्लम है तो एक्सक्रीशन में दिक्कत आएगी, तो ये ब्लड में विटामिन B12 बढ़ा हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रॉब्लम्स लाइक पॉलीसाइथीमिया वगैरह में भी क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ब्लड प्रोडक्शन सेल्स बढ़ जाते हैं, इस सिचुएशन में भी आपको हाइपरविटामिनोसिस बी मिल सकता है। और इवन कैंसर लाइक स्पेशली लिवर कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, इन सारे सिनेरियोज में भी आपको विटामिन B12 बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो जो अभी मैंने बताया कॉज के बारे में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 99% जो विटामिन B12 की एक्सेस होती है वो आप खा रहे हो ज़्यादा तभी होती है, जैसे मल्टीविटामिन के फॉर्म में या कोई पाउडर ले रहे हो आप विटामिन वाला, वॉटेवर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, ठीक है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली विटामिन B12 साइड इफ़ेक्ट नहीं करता या B9 साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग लंबे समय तक आप अपनी बॉडी को एक्सेस विटामिन में रखोगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम कर सकता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर उसको कंपेयर करो आप विटामिन A, D, E, K, तो ये फैट सॉल्युबल है और इनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू विटामिन B कॉम्प्लेक्स। और इन सभी के वीडियोस विटामिन A टॉक्सिसिटी, D टॉक्सिसिटी, E टॉक्सिसिटी और K की टॉक्सिसिटी के सबके वीडियोस मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा करेगा ये। अब हम चलते हैं विटामिन B12 के एक्सेस में, जिसको बिग डैडी ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन B,
B1 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया, तो इस तरीके से और भी सारे होते हैं। तो हमें विटामिन B12 की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या परेशानी हो सकती है? सबसे पहले आपको रैशेज हो सकते हैं, स्किन में रिएक्शन हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं, मुहासे आ सकते हैं, और हाथ पैर में झंझनाहट, टिंगलिंग इन हैंड एंड फुट हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है। फिर हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल ना हो B12 के एक्सेस से। कुछ स्टडीज़ ने ये सजेस्ट किया, और कुछ स्टडीज़ ने ये तक सजेस्ट किया कि थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना यानी फालिज का अटैक या हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये कंफर्म होगा फर्दर स्टडीज़ में। और होमोसिस्टीन के रेगुलेशन जो कि हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसमें भी ये इंटरफेयर करेगा एक्सेस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाई आर यू टेकिंग द रिस्क। अब हम बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में, यानी फोलेट के बारे में। अगर इसकी एक्सेस होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहली जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है मास्किंग इफेक्ट, यानी B12 डेफिशिएंसी को ये मास्क कर लेता है, छुपा लेता है। आपको पता ही नहीं चलता विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि ये एनीमिया भी नहीं होने देता। और ऐसा भी हो जाता है कि सीवियर डेफिशिएंसी होने लग जाती है और ये छुपाया रहता है इसको। तो सीवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, मेमोरी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, GI प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर बहुत हो सकता है, नींद नहीं आ रही, आपका फोलेट लेवल बढ़ा हुआ होगा। फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, ये क्या करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को इनिबिट करता है, जिससे जो आप अल्कोहल लेंगे वो प्रोलॉन्ग इफेक्ट देगा, यानी देर तक बॉडी में रहेगा और आपको ज़्यादा देर तक उसका इफेक्ट होगा अल्कोहल का। और अगर आप बार बार लेंगे तो ये अल्कोहल पॉइजनिंग भी करा सकता है। एक और कुछ स्टडीज़ ने ये भी इंडिकेट किया कि ये कैंसर करा सकता है, और उस पर स्टडी चल रही है। तो कोलोरेक्टल कैंसर पे इसका कुछ इफेक्ट देखा गया है कि ये कैंसर सेल को स्टिमुलेट कर सकता है बनने के लिए। तो ये रहा विटामिन B9 के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट विटामिन। अब हम बात करेंगे विटामिन B1 के एक्सेस से क्या हो सकता है, यानी थायमीन के एक्सेस से क्या हो सकता है। थायमीन की टॉक्सिसिटी से नर्व एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, स्लीप कम हो सकती है, नींद खराब हो सकती है, इरिटेबिलिटी, उलझन हो सकती है। तो और इवन हाइपोटेंशन भी हो सकता है, BP कम हो सकता है। और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे स्किन रैशेज और GI इरिटेबिलिटी, मतलब पेट की दिक्कतें, वो भी हो सकती हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें विटामिन B1 के एक्सेस से हो सकती हैं। इसी तरीके से और भी विटामिन्स हैं B कॉम्प्लेक्स के पार्ट में, तो हमने उसको डिस्कस करा हुआ है पूरा इस चार्ट में। आप चार्ट देख सकते हैं। और जो पूरा मकसद है इसको बनाने का, इस वीडियो को बनाने का, ये है कि कोई भी चीज़ एक्सेस में, चाहे कितनी भी अच्छी हो, एक्सेस में, बहुत एक्सेस में अगर आप लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।